गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम एक्सरसाइज 8th पढ़ रहे हैं 12th क्लास मैथ में और इसके 4 एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां एग्जाम्पल। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा शेयर करें। एग्जाम्पल नंबर 5 अपने पास है। क्या है देखो, यदि किसी आयत की लंबाई कितनी देर की x, तो किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। इस चीज का आप विशेष ध्यान में रखोगे कि क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। तो इसकी लंबाई की दर क्या हो रही है, घट रही है। किस हिसाब से, 3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये घट रही है। आगे कह रहा है इसकी चौड़ाई y, चौड़ाई को क्या कहा, y का, और ये क्या हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी इसकी जो लंबाई है वो तो क्या हो रही है, घट रही है, और चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब x बराबर 12 सेंटीमीटर, x बराबर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। क्या पूछा, एक तो परिमाप पूछा और दूसरा क्या पूछा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा। अब इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, बस परिवर्तन होता है तो परिवर्तन आपके पास होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो किसका अवकलन करना है, परिमाप का परिवर्तन, और जो क्षेत्रफल है उसका क्या करना है, परिवर्तन हमें करना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है वो देखो पहले तो, कि आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या है x, आयत की लंबाई कितनी x, और x में आयत की लंबाई में परिवर्तन, तो आयत की लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है भाई, परिवर्तन को किससे दर्शाएंगे हम, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt अपने पास क्या आएगा, उसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है 3। अब देखो इसमें क्या हो रही है, घट रही है, तो घट रही है में क्या आएगा, माइनस का साइन, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये घट रही है। इसी प्रकार आयत की लंबाई की जगह क्या आ जाएगा, चौड़ाई, और चौड़ाई को किससे डिनोट किया गया है, इसमें y से। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन क्या आया, तो इसमें परिवर्तन अपने पास आ जाएगा dy अपॉन dt, और ये कितना अपने पास आएगा, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइन, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट अपने पास आ गया। ये dx अपॉन dt और dy अपॉन dt अपने को दे रखा है। और दूसरे साथ में क्या दे रखा है कि x बराबर कितना है 12 है, और y बराबर अपने पास कितना है 6 है। ये दोनों कंडीशन भी आपको दे रखी है। x बराबर 12 दे रखा है और y बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। पूछा क्या है, परिमाप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, परिमाप में। और परिमाप को किससे दर्शाते हैं, पैरामीटर p से दर्शाते हैं। तो हम देखते हैं आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप को किससे दर्शाते हैं, p से दर्शा दें। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो p अपने पास है 2 इंटू लंबाई को किससे दर्शाया, x से, चौड़ाई को किससे दर्शाया, y से। तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, इसका क्या कर दे, अवकलन कर दे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, तो अपने पास क्या आएगा, dp अपॉन dt। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, 2 तो एज इट इज, x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो आएगा dx अपॉन dt, और y का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dt। इसको सिंप्लीफाई करें तो dx और dy के अपने पास मान है dx अपॉन dt, और dy अपॉन dt की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो इससे निकालते हैं dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2। ऐसे कैसे, dx अपॉन dt क्या है, -3, और dy अपॉन dt कितना, 2 है, तो ये 2 आ गया। इसको जब हल किया तो अपने पास है dp अपॉन dt इज इक्वल टू, तो -3 और 2 कितना हो गया, -1, -1 को 2 से गुणा किया तो -2। और किसकी बात कर रहा है, परिमाप की। किसकी बात कर रहा है, परिमाप की। तो -2 किसका, -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, परिमाप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है। दूसरी कंडीशन इसकी देखें, इसमें पूछा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हम देखते हैं, देखो आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, ए से, एरिया से। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसको हम लिखें तो a बराबर x इंटू वाई, यानी एक्स वाई हो गया।
भाई लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है इसकी y है, तो x इंटू वाई हो गया। इसका क्या कर दे t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष क्या कर दे अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन बेटा करेंगे हम, तो अपने पास आएगा dA/dt, ठीक है। और x का अवकलन और y का अवकलन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपने पास फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का, और u इंटू वी क्या होता है कि u एज इट इज है तो v का अवकलन dv/dt, आगे प्लस v एज इट इज है तो u का अवकलन du/dt। इस फॉर्म से आप इसको क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो इसको हल करें तो अपने पास क्या आएगा, देखो x एज इट इज है तो y का अवकलन क्या होगा dy/dt, आगे प्लस y एज इट इज है तो dx अपॉन क्या हो गया dt, यानी आपने एक x को छोड़ा तो y का अवकलन किया और y को छोड़ा तो x का अवकलन आपने कर दिया। इसके बाद में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो देखो x की वैल्यू अपने पास है, y की वैल्यू अपने पास है, dx अपॉन dt की वैल्यू अपने पास है, dy अपॉन dt की वैल्यू अपने पास है। तो इसको क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो da अपॉन dt इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, और dy/dt, तो dy/dt की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 आ गया, प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की वैल्यू है 6 है तो 6, और dx/dt की वैल्यू -3, तो -3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 दूनी 24, आगे माइनस क्या हो गया माइनस 6 18, तो 24 में से 18 घटाया तो अपने पास क्या आएगा 6, और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि ये क्या आ रहा है एरिया, क्या आ रहा है एरिया, तो क्षेत्रफल किस हिसाब से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। परिमाप में क्या हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, एक शंक्वाकार आकृति है, उसके सिरे से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या है पानी टपक रहा है, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जबकि तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी दर के 4 है, तथा उसका शीर्ष का जो आपके पास है उसका कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री है। तो देखो इस प्रकार से आपको एक आकृति दे रखी है कि एक शंकु इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से क्या दे रखा है, शंकु दे रखा है, ओके। और शंकु में क्या है, पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। शंकु में ये क्या, इसमें पानी भरा हुआ है, और इस शंकु से क्या हो रहा है कि पानी की बूंद यहां से टपक रही है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है। तो पानी टपकने का मतलब क्या हुआ कि इस शंकु के आयतन में कमी होना, यानी इस शंकु के आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। माना कि इसकी तिर्यक ऊंचाई देखो L है, L अपने को क्या दे रखी है, L बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और यहां से इसके केंद्र से यहां तक की जो दूरी है इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और केंद्र से इस शंकु के इस बिंदु तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं h, क्या बोलते हैं इसको h। और ये जो कोण बना हुआ है वो है थीटा बराबर कितना दे रखा 60 डिग्री, ये बुक में दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। हमें पूछा है कि इसमें ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसमें क्या हो रहा है कि घटने की दर ज्ञात करो, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, तो टाइम के सापेक्ष हम ज्ञात करेंगे। तो अपन देखें सबसे पहले अपन को दिया क्या गया है कि शंक्वाकार आकृति के सिरे से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से पानी टपक रहा है, तो पानी में क्या हो रहा है कि कमी आ रही है, आयतन में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो हम कहते हैं कि शंकु के आयतन में कमी, तो आयतन को किससे डिनोट करते हैं, वॉल्यूम से, v से। तो इसको हम लिखें कि dv/dt, और ये कितनी आ रही है, ये आ रही है -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि पानी इससे टपक रहा है तो पानी में क्या होगी, कमी होगी, इसके तल में क्या होगी, कमी होगी, इसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी। इस वजह से इसको क्या लिया हमने, माइनस का साइन हमने लिया, ये अपन को दे रखा है। हमें पूछा क्या है कि तिर्यक ऊंचाई कौन सी, ये L है, तो तिर्यक ऊंचाई L है तो इसका dL/dt हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई में क्या कमी आएगी उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि हमें ये कोण दे रखा है थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस R की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस H की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माना कि इसका नामकरण कर दे हम, तो माना कि ये बिंदु A है, ये B है और ये C है,
ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए बी सी, और ये कौन सा त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। और जो ये आपके पास तिर्यक ऊंचाई वो क्या है, कर्ण है इसका, क्या बेटा, कर्ण। तो ये कर्ण हो गया, तो इसमें से एक भुजा तो क्या होगी, थीटा की सामने वाली भुजा तो क्या होगी, लंब, और लंब क्या इसकी, ये आर है, और ये क्या हो गया इसका आधार, और आधार क्या है इसका एच। यानी इसको हम ऐसे त्रिभुज को बनाना चाहें तो इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा कि ये अपने पास क्या हो गई, ए हो गई, ये बी हो गई, और ये सी हो गई। चेक करें तो इस त्रिभुज को एज इट इज इसके ऊपर अपन मैपिंग करवाएं तो इसी प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार का त्रिभुज। और ये अपने पास क्या एल है, ये अपने पास आर है, और ये अपने पास एच आ गई, और ये अपने पास क्या है थीटा कोण, जो कि 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसको 60 कर लेते हैं। यदि इससे हम आर की वैल्यू निकाल लें, एच की वैल्यू निकाल लें, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर की वैल्यू निकालते हैं। एल की वैल्यू अपने पास है 4, तो एल दे रखा अपन को, तो एल की वैल्यू से हम क्या निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं, और एल की वैल्यू से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एच की वैल्यू हम निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, एच की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक बात बताओ कि थीटा के सामने वाली भुजा केवल लंब है, ठीक है, और ये क्या है, कर्ण अपने पास, और ये क्या है, आधार है। तो आप जानते हो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का, यानी लंब बटे कर्ण, यानी इससे क्या निकालते हैं, हम लंब का मान निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं, देखो समकोण त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज कौन से ए बी सी से, और ए बी सी में क्या लगाएंगे, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो साइन 60 डिग्री बराबर, लंब कितना है इसका, लंब अपने पास आर है, और कर्ण कितना है इसका, एल है। अभी वैल्यू आपको नहीं रखनी है, आपको केवल एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जैसे भी आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार देखो साइन 60 का मान कितना है अपने पास, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, बराबर आर बटा एल। अब अपन क्या करना चाहते हैं, आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आर बराबर अपने पास क्या आएगा, एल इससे गुणा हो जाएगा, तो एल इंटू √3/2 अपने पास आ गया। इस प्रकार से आर की वैल्यू यहां से निकल गई। इसी प्रकार एच की वैल्यू हम निकालना चाहे तो पुनः हम क्या करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से वही एबीसी से। तो एबीसी से क्या होगा, वापस से अब की बार कौन सा साइन लेना है, अब की बार कोस लेना है, सॉरी कोस लेना है। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का का फॉर्मूला अपन को याद है, उसके सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। तो थीटा की जगह तो वही 60 आएगा, तो कोस 60 डिग्री बराबर अपने पास आएगा आधार कितना इसका एच है, और इसका कर्ण कितना एल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 बराबर h/l। एल इससे मल्टीप्लाई होगा तो h बराबर अपने पास l इंटू 1/2। ये अपने पास इसकी वैल्यू है, किसकी, h की। अपने पास h की वैल्यू आ गई, अपने पास r की वैल्यू आ गई। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो लंबाई में परिवर्तन किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो लंबाई में परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या चीज दे रखी है, देखो हमें दे रखा आयतन में परिवर्तन दे रखा है। तो आयतन में परिवर्तन दे रखा, तो हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। देखो तो आयतन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं, देखो शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है भाई, आयतन को v से डिनोट करें तो v बराबर, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, आयतन है तो आयतन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा dv/dt। और इसका अवकलन देखो, कांस्टेंट वैल्यू 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, बचा क्या, अपने पास बच गया r स्क्वायर, और अपने पास h बच गया। इसका क्या करना अपन को, अवकलन, तो इसको लिख सकते हैं कि अपने d/dt, और अपने पास आ गया r स्क्वायर और h। इनका अवकलन करने के बजाय हम क्या कर देते, सबसे पहले इनकी वैल्यू रख देते हैं कि r की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको दे दो, और इक्वेशन नंबर थर्ड इसको दे दो। हम क्या करते हैं, r की और h की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से और थर्ड से क्या करते हैं, इनपुट कर देते हैं इसमें। तो इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे हम, तो अपने पास देखो क्या आएगा, सबसे पहले मान रखने पर तो हम लिख देते हैं मान
रखने पर। तो मान रखेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, अपने पास आएगा dv अपॉन dt बराबर 1/3 पाई, ठीक है। और d अपॉन dt, और अवकलन किसका कर रहे हैं, इसका, तो इसकी जगह मान रखना है अपने पास। तो r की जगह, r की वैल्यू अपने पास क्या है, l अपॉन √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास आएगा l इंटू √3/2, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। और साथ में क्या h की वैल्यू अपने पास क्या है, l/2, तो h की वैल्यू अपने पास है l/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास क्या आएगा, देखो किसका मान निकाल रहे हैं, v का, तो dv अपॉन dt बराबर 1/3, और ये पाई है तो पाई/3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर तो क्या आएगा, d अपॉन dt, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो क्या हो गया l², ये l है तो l³ हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, और 2 को 2 से गुणा किया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर अपने पास हो गया 4, और 4 दूनी 8 अपने पास ये आ गया। इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो अपने पास क्या आएगा, देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 8 बाहर आ जाएगा तो अपने पास आएगा dv अपॉन dt बराबर, तो dv अपॉन dt बराबर अपने पास से क्या आएगा, अपने पास आएगा π/8, और यहां पे आएगा d अपॉन dt, और किसका, l³ का अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो dv अपॉन dt देखो π/8 हो गया, और यहां से देखो क्या आएगा इसका अवकलन, तो यहां आएगा 3l² और dl अपॉन dt, इसका अवकलन आ गया। देखो dv अपॉन dt का मान अपने पास ये रहा 4 cm³/s, तो इसकी वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो अपने पास देखो मान रखने पर, तो मान रखने पर देखो अपने पास क्या आएगा, मान रखने पर, तो मान इसमें रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, -4, ठीक है, बराबर π/8 3l² dl अपॉन dt। हमें dl अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, तो बाकी 8 तो गुणा में चला जाएगा, बाकी का सारा कहां जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो अपने इसको पहले लिखे dl अपॉन dt, 8 इसके गुणा में जाएगा तो -4 × 8, और क्या आएगा बट्टे में, पाई अपने पास बट्टे में आ गया, 3 भी बट्टे में आ गया, और l² भी बट्टे में आ गया। l की वैल्यू दे रखी है हमें, l बराबर कितना है, 4 है। l बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो l का मान आप क्या रखते हो, इसमें इनपुट करते हो, इसमें रखते हो, तो अपने पास क्या है, dl अपॉन dt बराबर क्या आएगा, -4 ऐसे कैसे, इंटू में 8 ऐसे कैसे, अपॉन है पाई का मान ऐसे कैसे, इंटू 3 ऐसे कैसे, l का मान कितना है, 4 × 4, 4 से 4 कट गया, और 4 से 4 दूनी 8 कट गया। तो अपने पास है dl अपॉन dt बराबर आया माइनस, कितना बचा ऊपर, तो माइनस का 2 बचा, नीचे क्या बचा, 3 पाई। तो इसमें क्या हो रही है, कमी, किसमें, इसकी तिर्यक ऊंचाई में। तो तिर्यक ऊंचाई किसमें दे रखा है, इसमें, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कमी इसमें हो रही है। माइनस का साइन क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे कमी को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, कमी को।